मेरा नाम डॉक्टर पृथ्वी सिंह है और मैं गजरौला टू हसनपुर वाले रास्ते पर ग्राम छोया है विक्रांत औषधीय नर्सरी यहाँ पर हमारी है। और ये नर्सरी वैसे लोग फलों के पौधे लगाते हैं, फूलों के पौधे लगाते हैं और घर में हरियाली के पौधे लगाते हैं। पौधा ही हमारा जीवन है, परंतु इसके साथ साथ हमारे पास फल फूल पौधों के साथ साथ हमारे पास अधिकतर पौधे औषधीय पौधे हैं, आयुर्वेदिक पौधे हैं जो मनुष्य को स्वस्थ रखने के लिए, वातावरण को शुद्ध रखने के लिए और हमारा जीवन को सहज और सरल बनाने के लिए हमारे पास अनेकों प्रकार के औषधीय पौधे हैं जिनको खाने से, जिनका प्रयोग करने से मनुष्य स्वस्थ रहता है और दीर्घायु जो है वो जीता है। अब मैं आपको कुछ पौधे दिखाना चाहूँगा। जो पौधे यहाँ पर ये पौधा अपराजिता का पौधा है और अपराजिता का पौधा किसी भी प्रकार की जो बीमारी होती है उन्हें पराजित करता है, इसलिए अपराजिता का ये पौधा इसका नाम रखा गया है। धार्मिक हिसाब से भी जो है बहुत लाभकारी है और इसे लोग अधिकतर अपने घरों में लगाते हैं और सुबह ही सुबह इसे ग्रीन टी में इसका प्रयोग करते हैं। इसके बाद में आपको ये अजवाइन पत्ता है और अजवाइन के जितने अजवाइन में लाभ होते हैं, जितने अजवाइन का प्रयोग करते हैं और ये उसका जो है लाभ है और इसकी पकौड़ी बनाकर खाई जाती है और इसका भी सुबह ही सुबह ग्रीन टी बनाकर इसका जो है सेवन करते हैं। और ये समी का पौधा है और धार्मिक भावना के हिसाब से समी को हर व्यक्ति अपने घर में लगाता है। और वो उधर चंदन का पौधा है जो इस समय पतझड़ है, क्योंकि इस समय जो महीना चल रहा है वो दिसंबर का महीना चल रहा है, तो दिसंबर के महीने में ये पतझड़ है। मार्च आते आते ये पौधा हमारा बहुत अच्छा हो जाएगा। और इसके बाद मैं आपको दिखाना चाहूँगा जो आजकल पूरा मतलब भारत में तो बड़े पैमाने पर लोगों को शुगर हो रहा है और शुगर लास्ट स्टेज में जब पहुँचता है तो इंसुलिन का इंजेक्शन लेते हैं। तो हमारे पास इंसुलिन के अनेकों प्रकार के बड़े से और छोटे पौधे हमारे पास इंसुलिन के पौधे हैं। तो लोग इंजेक्शन लगाते हैं। इंजेक्शन से बचने के लिए इसका पत्ता सुबह ही साफ कर धुलकर खाली पेट जो है ऐसा चावा जाता है और ये बड़ा नमकीन सा पत्ता लगता है, मतलब खाने में भी ये स्वादिष्ट सा लगता है। और इसे एक पत्ता और छोटे पत्ते हो तो 2 या 3 उसके साइज के हिसाब से इन शुगर वाला व्यक्ति इसे खाकर अपने शुगर को नियंत्रण रख सकता है, कंट्रोल में रख सकता है। अब मैं आगे आपको दिखाना चाहूँगा। ये हींग का पौधा है और हींग हमारे लिए कितनी पौष्टिक होती है ये सभी जानते हैं। और हींग के पौधों को इसमें आगे बड़ा होकर पौधा हींग लगती है जिसका हम लोग सेवन करते हैं। ये पौधे हमारे पास जो है श्यामा तुलसी है, रामा तुलसी है, अजवाइन तुलसी है और इलायची तुलसी है। हमारे पास 5 प्रकार की तुलसियाँ जो है तुलसी के पौधे पाए जाते हैं इस प्रकार से ही। और एक पौधा मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि हम ये इस पौधे को दिखाइए आप। ये कसौंधी के नाम से ये पौधा है और कसौंधी सांप, बिच्छू, जहरीली मक्खी, कोई भी जहरीला कीट अगर काटता है तो उसको जो है उसका विष उतारने के लिए, उसका जहर दूर करने के लिए कसौंधी का पौधा जो है प्रयोग में किया जाता है। ये पौधा सुख दर्शन है और सुख दर्शन जैसे पौधे के नाम से ही है कि इसका जब सफ़ेद फूल आता है तो उसे दर्शन करने के मात्र से ही सुख प्राप्त होता है। और ये कान की बीमारियों में जो है सुख दर्शन का पौधा कान की बीमारियों में बहुत लाभकारी है। ये पौधा, इसका मैं अभी नाम बताऊंगा। ये पौधा जितनी भी हड्डी मनुष्य की टूटती है किसी भी प्रकार से दुर्घटना में, एक्सीडेंट में, तो ये हड्डियों को जोड़ने का इसका जो बनाकर लेप बनाकर बांधा जाता है तो ये हड्डी जो है व्यक्ति की जोड़ देता है, व्यक्ति की, पशु की मतलब हड्डियों को जोड़ता है। अच्छा, पानी में चलता है ये? हाँ, ये पानी में ही चलता रहता है, घास में मतलब मिट्टी में भी चल जाता है पर पानी में बहुत अच्छा चलता है। ये पान का पौधा है।
जो बनारसी पान है, ये बनारसी पान का पौधा है, तो इसका भी लोग पूजा के हिसाब से भी और खाने के हिसाब से भी लोग इसका प्रयोग करते हैं। और अब मैं आगे आपको और पौधे जो है दिखाऊंगा। ये अमलतास का पौधा है। अमलतास का जो है फूल भी और जो इसकी छाल होती है, वो छाल अमलतास का जो है लोग प्रयोग करते हैं और अनेकों प्रकार की बीमारियों से जो है बचते हैं। अब मैं आपको आगे चलकर दिखाता हूँ। ये हमारे पास इलायची के पौधे हैं और ये सफ़ेद इलायची है। जब ये थोड़ी और बड़ी हो जाएगी, इस पर इलायची लगेगी और इलायची के लाभ को अधिकतर लोग जानते ही हैं कि किस प्रकार से इलायची का पौधा लाभकारी होता है। अब मैं आपको जो हमारे पास पौधे हैं, ये एक प्रकार का ये पौधा है। ये इस प्रकार से जिसे दिखाइए आप, ये जो है ये पौधा है हड़जोड़ का पौधा। और जो हड्डियां टूटती हैं, हड्डियों में मतलब सूजन आ जाता है, तो उसे सूजन को भी दूर करती है। और हड्डी जोड़ने का जो है ये हड़जोड़, जैसे इसके नाम से ही इंगित है कि हड़जोड़ हड्डी की जोड़ने का कार्य करती है। ये कालमेघ है और कालमेघ है, ये बीमारियों पर काल बनकर जो है आती है और बीमारियों को दूर करती है। ये आगे जो इसे दिखाइए, ये चित्रक है। और ये चित्रक ये जो एलर्जी होती है, मनुष्य को त्वचा के रोग होते हैं, उन्हें जो है ये चित्रक दूर करता है। ये पौधा, इस पौधे को दिखाइए, ये टर्की बेरी पौधा है। इस पर जो इसका फल लगता है, उस फल को खाकर ये अधिकतर जो है कैंसर को दूर करने में जो है टर्की बेरी एक दुर्लभ पौधा भी है। इसे लोग अधिक मात्रा में इसका उत्पादन भी कर रहे हैं। तो टर्की बेरी जो है कैंसर को दूर करने के लिए जो है प्रयोग किया जाता है। ये काली निर्गुंडी है। दिसंबर का महीना होने के कारण इसमें जो है पत्ते थोड़े कम हैं, तो ये पेट की बीमारियों को दूर करता है, काली निर्गुंडी। अब आप इधर आइए, ये जो है ये बहेड़ा है। बहेड़ा इसका फल जैसे हरड़, बहेड़ा, आंवला पेट की बीमारियों को दूर करता है। और इसका फल, इसका जो है चूरन बनाकर भी खाया जाता है और सिरप बनाकर भी इसका प्रयोग किया जाता है। ये पौधा जो बेल है, ये दम बेल है और दम बेल दमा और सांस की बीमारियों को जो है ये दूर जो है करती है, इसलिए इसका भी लोग आयुर्वेद में बहुत महत्व है। ये पिया बांसा है और पीला बांसा जो है ये भी खांसी को दूर करता है। जो मनुष्य को, बच्चे को खांसी होती है, ये पीला बांसा खांसी को दूर करता है। आगे ये हनी शकल का बेल टाइप है और शकल हनी शकल, इसका जो फूल आएगा वो जैसा नाम से इंगित है, हनी माने शहद जैसी खुशबू चारों तरफ फैल जाएगी और खुशबू ही खुशबू, शहद वाली खुशबू इसकी रहती है। ये वज्रदंती का पौधा है। आगे ये वज्रदंती का मतलब ये दांतों के मसूड़ों को जो है बिल्कुल स्वेलिंग होती है, बीमारी है मसूड़ों की, उन्हें दूर करता है। ये गंध प्रसारणी है, इसमें बड़ी तेज गति से एक प्रकार से दुर्गंध टाइप आती है, परंतु ये आयुर्वेद में इसका बहुत महत्व है और अनेकों प्रकार की बीमारियों को जो है ये गंध प्रसारणी दूर करती है। अब मैं आपको और पौधे दिखाऊंगा। ये जल पीपली है और जल पीपली मनुष्य की पोरस शक्ति बढ़ाने का काम करती है। दिसंबर का महीना होने के कारण जो है इसके पत्ते थोड़े पाला पड़ रहा है, ठंड है, तो फरवरी में इसके जो है बहुत अच्छा ये होगा और इसकी जो है पोरस शक्ति बढ़ाने में ये काम करती है। और ये ओडोमास का है और ओडोमास का जो है लोग तेल निकालते हैं और सौंदर्य प्रसाधन के उसमें, और मच्छरों को भगाने में भी ओडोमास का महत्व है। अगर कहीं हम बैठक करते हैं और पार्कों में बैठते हैं तो कपूर की टिक्की पर जलाकर और इसके पत्ते डाल दिए जाते हैं, तो दूर तक ओडोमास से मच्छर मक्खी ये भाग जाते हैं। ये लेमन टी है, लेमन ग्रास है, ये मनुष्य का वजन कम करने के काम आती है और पेट की बीमारियों को दूर करती है। गैस नहीं बनती किसी भी प्रकार से अगर हम इसका प्रयोग करते हैं। अब मैं आपको आगे दिखाऊंगा कि और हमारे पास जो है बहुत प्रकार के पौधे यहाँ पर हैं। ये जो पौधा है, ये पौधा काला बांसे का पौधा है
और काला बासे का मतलब है कि काली खांसी, मतलब खांसी की भी बिल्कुल लास्ट स्टेज जब होती है, किसी प्रकार से नहीं जाती, तो इसका ग्रीन टी बनाकर और इसके पत्ते को और उसे हल्की आग में भूनकर तने को और उसका चूरन बनाकर शहद के साथ अगर चटाया जाता है तो काली से काली खांसी भी चली जाती है। इस प्रकार से ये हमारे पास उलट कंबल है और अनेकों प्रकार के पौधे हमारे पास जो यहाँ पर मिलते हैं, औषधीय पौधे। और औषधीय पौधों का मेरा अनुरोध है कि सभी अपनी बागवानी में, अपने पार्कों में, अपने घर पर, अपने पास जो गमले हैं छतों पर, उनमें जो है औषधीय पौधे लगाएं और अनेकों डॉक्टर के पास जाने से बचें। अनेकों प्रकार की बीमारी का घर बैठे ही इलाज करें। दूरसंचार क्रांति का युग है, तो हम अनेकों प्रकार के पौधे के बारे में जानकारी ले सकते हैं। और हम वैसे तो यहाँ पर थोक विक्रेता हैं अधिकतर पौधों के, परंतु हम अगर कोई ऑनलाइन भी मंगाना चाहता है तो हम उनको ऑनलाइन भी सेवा देते हैं। और लगभग 55 प्रकार की वैरायटी के पौधे औषधि हमारे पास हैं और अधिक कलेक्शन हम फरवरी के महीने में, जनवरी के लास्ट में और अधिक करने जा रहे हैं। और हम एक बड़ी से बड़ी यहाँ पर इस क्षेत्र में कई किलोमीटर तक नर्सरियाँ हैं, परंतु औषधीय नर्सरी के हम जो है अधिक से अधिक पौधों का कलेक्शन करेंगे। जय हिंद। और मेरा नंबर है, अगर कोई मुझसे व्यक्तिगत तरह से बात करना चाहे तो मैं डॉक्टर प्रतीश सिंह, मेरा नंबर है 97 585 60 354। धन्यवाद।